हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयू की स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, इस वीडियो में हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है यानी 2021 का फार्मेसी का कट ऑफ कितना जाने वाला है। ये दोस्त आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि पिछले 3 साल का रिकॉर्ड के अनुसार आपका लिया गया है। कट ऑफ कैसे बनता है, साथ ही आपका रैंक कैसे बनता है, सरकारी कॉलेज कितनी है, एडेड कॉलेज यानी अर्ध सरकारी कॉलेज कितने हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसा कि दोस्त आप लोगों का एग्जाम हो चुके हैं और 13 सितंबर को आपका रिजल्ट घोषित होगा। 14 सितंबर से आपका क्या है, काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। ऐसे में सभी स्टूडेंट जान लें, अगर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको कितने नंबर होने चाहिए। साथ ही आपको ये भी पता होने चाहिए कि यूपी में टोटल कितने कॉलेज हैं, कितने आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने आपके एडेड कॉलेज हैं। प्राइवेट के लिए दोस्त मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी अलग प्रकार का क्वेरी हो या किसी में डाउट हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। चलते हैं दोस्त, बात करते हैं कट ऑफ से रिलेटेड। तो सबसे पहले दोस्त मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कैसे बनता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका कट ऑफ है वो कैसे बनता है। तो एक चीज समझिएगा दोस्त, यहां पे जैसे आप लोगों ने क्या हुआ कि 100 नंबर टोटल आपका क्या है, 400 नंबर का एग्जाम हुआ है। ठीक है, 400 नंबर का आपने एग्जाम दिया है इस बार। यानी कि इसमें क्या है कि आपका पास मार्क, कट ऑफ का मतलब क्या होता है, पास मार्क की एक जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए हमारा पास मार्क कितना होना चाहिए। वो किस बेस पे होता है, जैसे हमारी सीट कितनी है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो टोटल एक कॉलेज में कितनी सीटें होती हैं दोस्त, 50 सीटें हैं। ठीक है, टोटल कॉलेज कितने हैं, वो आपके 5 हैं, जिसमें से 3 आपके क्या है गवर्नमेंट है, 2 आपके क्या है सेमी गवर्नमेंट है। ठीक है, पहला टॉप नंबर 1 पे आता है वो है आपका राजकीय पॉलिटेक्निक जौनपुर। ठीक है, इसमें इसमें दोस्त आपका टोटल 50 सीटें हैं और इसमें जो एडमिशन होता है वो मैं आगे आपको बता दूंगा कितना नंबर चाहिए और इसमें कितना रैंक तक इसमें एडमिशन होता है फर्स्ट राउंड के लिए। ठीक है, इसी तरह मैं आपको सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड बहुत ही अच्छी तरीके से सारी इंफॉर्मेशन क्लियर कर दूंगा कि आपका कितना नंबर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। टोटल आपका 50 सीटें होती हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, जो आपका तीसरा गवर्नमेंट कॉलेज है, यानी एक तो आपका जौनपुर हो गया राजकीय पॉलिटेक्निक जौनपुर, दूसरा हो गया राजकीय पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी और तीसरा हो गया राजकीय महिला पॉलिटेक्निक इलाहाबाद। इसमें केवल और केवल महिला की सीटें हैं, उसमें भी आपका 50 ही सीट है। तो टोटल आपका बुलंदशहर का जो कॉलेज है वो आपका एडेड है, कानपुर का जो कॉलेज है वो भी आपका एडेड है और उसमें भी आपका 50-50 सीटें हैं। तो टोटल मिला के दोस्त आपका कितना, 200 सीटें हैं। ठीक है, 200 सीटें हैं इसमें से। ठीक है, फार्मेसी के स्टूडेंट कितने भरे, फॉर्म मान लिया दोस्त यहाँ पे 30,000 ने अप्लाई किया। ठीक है, 30,000 ने क्या किया, फॉर्म को अप्लाई किया। अब देखिएगा इसमें आपका जो कट ऑफ है वो क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या हो सकता है, एक चीज का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड, कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। कट ऑफ दोस्त कैसे बनता है ये चीजें आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे जैसे मान लिया ये कट ऑफ जो है वो आपका टोटल सीट पे डिपेंड करती है। टोटल सीट मैंने आपको बताया कितने हैं, वो आपके 200 सीट हैं। टोटल कितने हैं, गवर्नमेंट के 200 सीटें हैं। 200 सीटों में एडमिशन के लिए कट ऑफ कैसे निकालते हैं ये चीज आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। टोटल आपका 400 का यहाँ पे मार्क्स था और हमें इस क्राइटेरिया के अंदर रखना है कि टोटल एडमिशन आपका इसके अंदर हो जाए। तो ऐसे में क्राइटेरिया आपका कैसे बनता है, जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। जैसे 100 नंबर का आपका एक एग्जाम हुआ। ठीक है, 100 नंबर का टोटल आपका एक एग्जाम हुआ, जिसमें से हमारे पास सीट जो था वो कितना था, 25। ठीक है, 25 आपका सीट थे, यानी कि हमारे पास 25 ही सीट हैं और 100 नंबर का एग्जाम हुआ, 100 लोगों ने यहाँ पे एग्जाम दिया। तो आपको तो पता है कि 25 का ही एडमिशन यहाँ पे होगा। ऐसे में अब आपको कट ऑफ कैसे बनेगा ये बात आप लोग समझ लीजिए। कट ऑफ देखिए क्या होगा, कट ऑफ इसका यही होगा कि 25 से 30। ठीक है, मान लेते हैं दोस्त यहाँ पे 25 से 30 तक जो आपका जा रहा है उसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया फर्स्ट राउंड के लिए।
ठीक है, फर्स्ट राउंड के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे 25 से 30 ऐड कर लिया, ताकि अगर आपका कोई भी स्टूडेंट वहां पे छूट भी रहा है तो उसी में आपका हो जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट बचते हैं वो आपके क्या होंगे, सेकेंड राउंड के लिए हम आपको उनको भी जैसे पेंडिंग में रखा और उनको भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आप वहां पे सीटें खाली हो गई हैं, तो आप वहां पे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, काउंसलिंग कराइए, आपको रैंक के अनुसार आपको कॉलेज मिल जाएगा वहां पे। अभी मैं आपको रैंक भी क्लियर कर दूंगा। इससे पहले दोस्त मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा एक्सपेक्टेड जो आपका कट ऑफ है वो कितनी होगी इस बार की। तो कट ऑफ के बारे में दोस्त यहां पे हम जान लेते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की जानते हैं। जनरल कैटेगरी का जो आपका कट ऑफ है वो यानी नंबर की बात करते हैं तो नंबर आपका जो है 220 से 280 के बीच में होनी चाहिए। फार्मेसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए इस बार फर्स्ट जो आपका राउंड का काउंसलिंग होने वाला है 14 सितंबर से, उसमें भाग लेने के लिए आपका 220 से 280 नंबर होने चाहिए। एक चीजें और यहाँ पे क्लियर कराना चाहेंगे, सभी स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल होता है, क्या सर 220 से कम है या हमारे 180 है या 100 नंबर है तो क्या हम काउंसलिंग नहीं करा सकते फर्स्ट राउंड में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग सभी लोग एलिजिबल हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए, वो चाहे आप 50 नंबर पाए हो, 100 नंबर पाए हो, 120 नंबर पाए हो, 200 नंबर पाए हो या 300 नंबर पाए हो, आप लोग फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं। काउंसलिंग में होता क्या है दोस्त, वो आपका रैंक के अनुसार ही आपको कॉलेज अलॉट करता है। ऐसे में आपको क्या है, सारी प्रोसेस आपने पहले ही कंप्लीट कर लिए होते हैं। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो आप ऑटोमेटिक सेकेंड राउंड में ट्रांसफर हो जाएंगे, वहां के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपका रैंक उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है तो आप थर्ड राउंड में वहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी तरह आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चलती रहती है। अभी मैं आगे काउंसलिंग से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा कि कौन कौन से आपके इंफॉर्मेशन है, कैसे आपको काउंसलिंग कराना है, कम नंबर पे भी कैसे काउंसलिंग कराएं कि अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। वो सारी चीजें मैं दोस्त आपको एक एक करके बताता रहूंगा। ये आपकी जनरल की जो कट ऑफ होने वाली है वो आपका 220 से 280 नंबर होने वाला है। इसमें जो आपका रैंक है यानी सबसे पहले जो हमारा मेन कॉलेज क्या है, जो हमारा टॉप कॉलेज है फार्मेसी का, वो है राजकीय पॉलिटेक्निक जौनपुर। अगर मैं इस कॉलेज की बात करूं तो इसमें जो आपका रैंक जाएगा वो 1 से 30 तक। ठीक है, पिछले रिकॉर्ड के अनुसार 1 से 30 रैंक वालों का इसमें एडमिशन हुआ था फर्स्ट राउंड के लिए। ठीक है, वो भी इस बार भी ऐसे ही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। 1 से 30 जिसका रैंक होगा वो फर्स्ट राउंड अगर आप राजकीय पॉलिटेक्निक जौनपुर में काउंसलिंग कराते हैं तो वहां पे आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट राउंड के लिए। अगर आप सेकंड में जाते हैं तो सेकंड में 30 से 50, या एक चीज ये जान लीजिए, जैसे आपका 50 सीटें हैं, ठीक है, टोटल आपका 50 सीटें हैं ना, तो उसमें से अगर आप 60 तक हैं, अगर आपका रैंक 60 तक है तो आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज यानी राजकीय पॉलिटेक्निक जौनपुर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका रैंक 60, 70, 75 भी है फिर भी आपको राजकीय पॉलिटेक्निक जौनपुर मिल जाएगा। क्यों दोस्त? क्योंकि क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को दूर होने के कारण या कोई और प्रॉब्लम के कारण वो क्या होता है, कॉलेज को छोड़ देते हैं। ऐसे में सीटें क्या है, खाली रह जाती हैं। तो जो आपका पिछले वाले रैंक वाले हैं, ठीक है, रैंक का मतलब क्या है, उतने लोगों के बाद आपका एडमिशन होगा। जैसे आपका 60 लोग हैं, ठीक है, आपका रैंक कितना है, 60 है, तो 59 के बाद आपका 60वें रैंक पे एडमिशन होगा, यानी 60वें नंबर पे आपका एडमिशन होगा। तो अगर आपका 2 बंदे वहां पे एडमिशन को छोड़ते हैं तो आपका क्या हुआ, रैंक और आगे आ गया, यानी कि आपको एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्त आपका जनरल का कट ऑफ रहा और जनरल का फर्स्ट राउंड का आपका जो यहाँ पे राजकीय पॉलिटेक्निक जौनपुर के लिए था। ठीक है, इसी तरह हम राजकीय पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी में आपका 30 से 70 नंबर, ठीक है, यानी 30 से 70 आपका रैंक है तो आप यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा राजकीय पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी। अगर आप फर्स्ट राउंड में इस कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं, अगर आपको लेना है, अगर आपका 30 से 70 रैंक के बीच में है तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी यहाँ पे मिल जाएगा। रैंक एक बार देख लीजिएगा दोस्त, रैंक कैसे बनता है।
मान लिया दोस्त यहाँ पे रैंक कैसे बनता है, वो आपके जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर डिपेंड करता है। मान लिया दोस्त यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म 30,000 भरा हुआ है, ठीक है, टोटल आपका 30,000 लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, और जो हमारा मिनिमम यानी एक नंबर कह दिए, तो टोटल आपने क्या किया, यहाँ पे 300 नंबर लाए, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया तो टोटल कितने हो गए, 100 रैंक हो गए। कितने दोस्त, यहाँ पे 100 रैंक हो गए। ये हमारा गवर्नमेंट की सीट है, सीटों पर भी निर्भर करता है, ठीक है। टोटल 100 रैंक हो गए। अब क्या हुआ, एक चीज ये देखिएगा, ये हमारा जो 300 था वो क्या था, वो हमारा एक कट ऑफ था, यही हमारा कट ऑफ होता है। अब समझ में आया आप लोगों को, जितना फॉर्म भरा मैंने उतने कट ऑफ से डिवाइड किया, तो जो रैंक हमारा बनता है उसी बेस पे बनता है, जितने लोगों ने फॉर्म भरा और जितना हमारा कट ऑफ गया, अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा वहां पे रैंक बन जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे रैंक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, तो इसी तरह आपका रैंक बनता है। फर्स्ट राउंड के लिए कितने एलिजिबल होंगे वो चीजें मैं आपको बताया। ओबीसी के लिए 200 से 220 है, अगर आपका नंबर 200 से 220 है तो आप फर्स्ट राउंड में ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एससी एसटी के लिए ये चीजें कम है, आपका 180 से 200 है, यहाँ पे आपका 200 से कम भी हो सकते हैं। अगर आपका एससी है, एसटी है, ठीक है, या आप विकलांग श्रेणी में आते हैं तो आपके लिए बहुत सारी छूटें वहां पे मिल जाती हैं। आपका एडमिशन फर्स्ट राउंड में ही हो जाता है, क्योंकि वो सारी सीटें हो जो होती हैं वो आपका कंफर्म रहता है, ठीक है। एक आपका सीट फिक्स रहता है, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। थर्ड राउंड के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट राउंड के लिए बात कर रहे थे। अगर आपका राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में जिसको भी एडमिशन लेना है, जो भी गर्ल्स हैं यहाँ पे जिसको भी एडमिशन लेना है, अगर आपका रैंक 120 भी है या 140 भी है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक इलाहाबाद। आप लोग काउंसलिंग कराइएगा, वहां पे बिल्कुल अच्छी तरीके से काउंसलिंग करिएगा, कोई भी मिस्टेक न करिएगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और कॉलेज कैसे आपको काउंसलिंग कराना है इसके लिए मैं आपको इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, सारी चीजें अपडेट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, एक एक इंफॉर्मेशन क्लियर करूंगा। आशा करते हैं दोस्त आज के इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताएं वो सभी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्त, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि इसकी इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।